हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां होने जा रहा है और ये प्रकाशित किया गया एग्जामपुर वाई बेग सर के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए हिंदी का प्रश्न इसमें दिया है कि देखिए हिंदी का क्वेश्चन दिया है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है इसमें से समीप होता है। ओके, अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ होता है। ध्यान रखिएगा, गौ का अर्थ गाय होता है। अगला है कि निम्न में से प्रणार्थक क्रिया कौन सी है। तो प्रणार्थक क्रिया पढ़वाना हो जाएगा। अगला है कि कौन सा अधिकतर तत्पुरुष का समास नहीं है। ध्यान रखिएगा, धर्मभ्रष्ट नहीं होगा। अगला इनमें से किस क्रिया के रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन किस में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आज्ञार्थक रूप में नहीं किया जाता है। अगला निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य हमारा ए हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। अगला इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन नहीं है। ध्यान रखिएगा, कमलेश्वर नहीं होंगे। अगला है कि धनंजय में कौन सा समास होगा। ध्यान रखिएगा, धनंजय में हमारा समास ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अगला है कि जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है। तो उसे हम अतुलनीय कहते हैं। अगला है कि बड़ी ई और छोटी ई किस प्रकार के स्वर हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी हमारे समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग इस वाक्य में किया गया। तो मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, ये किस तरह का इसमें क्रिया विशेषण है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है कि डोरे डालना का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है प्रेम में फंसना। अगला है कि प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है। ध्यान रखिएगा, इस वाक्य में हमारा कारक है, ध्यान रखिएगा, संबोधन कारक, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग बोधक का संबोधन लगा हुआ है। अगला है कि मंदिर और मदिरा में क्या अर्थ है। तो मंदिर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, मंदिर का देवालय यानी कि देव का रहने का स्थान यानी कि भगवान का, और मदिरा मतलब अश्वशाला। ठीक है, मंदिरा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्योम किसका परिवाची शब्द होगा। ध्यान रखिएगा, व्योम परिवाची शब्द होता है आकाश का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। तो हास्य का विलोमार्थी रुदन हो जाएगा। अगला है पुरातन शब्द में कौन सा समास है। तो पुरातन में पूरा समास होगा। अगला है कि फांस किस प्रकार की रचना है। तो ध्यान रखिएगा, फांस ये किसकी रचना है। किसकी रचना है फांस। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, संजीव की है। अगला है कि देवर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो द्विवर, ध्यान रखिएगा, द्विवर हो जाएगा। अगला, सर्दी में उसने काम नहीं किया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य का प्रकार है। तो इसमें वाच्य का प्रकार सीकर्क हो जाएगा, भाववाच्य। अगला कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो व्यंजनों को ध्यान रखिएगा सीकर्क हो जाएगा, 2 वर्गों में। अगला, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। इसमें विशेषता बताई जा रही है किसकी। ध्यान रखिएगा, इसमें विशेषता बताई जा रही है किसकी। तो स्थान की, यानी कि इलाहाबाद की। इलाहाबादी वहाँ के अमरूद क्या होते हैं, मीठे होते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अगला है कि त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। इस ग्रंथ के रचनाकार पूछा त्रिधारा के, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो राइट आंसर इसमें देखिए सी हो जाएगा, वैदिक संस्कृत है। अगला है कि हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, अपूर्य वर्तमान काल है। अगला है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, भूमिका है। अगला है तब तो बहता समय सीला सा जम जाएगा। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो सी करेक्ट हो जाएगा, उपमा का अलंकार। नेक्स्ट है कि ये इक्वल टू का है, तो तुल्य चिन्ह हो जाएगा। तुल्य मतलब बराबर है, फिर इक्वलिटी। इसमें चिन्ह के बारे में पूछा है, तो तुल्यता का चिन्ह यानी कि इक्वल टू का चिन्ह है। अगर चैनल पे नहीं तो इसे भर भर के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ साझा करते रहें। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भूस्खलन से सैकड़ों घर क्या हो गए, तबाह हो गए। ओके, अगला है कि एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ये कहा गया माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कैसा है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे विसर्ग बोधक का चिन्ह लगाए, तो विसर्गवाचक हो जाएगा। अगला है कि त्रिषा शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो त्रिषा का ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द हमारा तृप्ति हो जाता है। और देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया है, तो आगे इसको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए गद्यांश का प्रश्न इसमें दिया है कि गद्यांश में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण पूछ रहा है कि जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। इसका कारण है जनसंख्या वृद्धि और अनियंत्रित शहरीकरण। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति कैसी बताई गई। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति, उन्हें कई किलोमीटर दर से पानी लाना पड़ता है। ठीक है। अगला है कि जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना किनके प्रयास हैं। ध्यान रखिएगा, ये किनके प्रयासों से बना है। सीकर की जगह सरकार के प्रयास हैं। अगला, लेखक के अनुसार जल संरक्षण जिम्मेदारी किसकी। ध्यान रखिएगा, लेखक के अनुसार जल को बचाना ये किसका कर्तव्य होता है, पूछा गया है। तो सभी नागरिकों का, यानी आपका और हमारा, हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि जल को हम बचाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ियों को जल का संकट नहीं देखना पड़े। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश का मुख्य उद्देश्य इसमें क्या है। ध्यान रखिएगा, इस गद्यांश का जो मुख्य उद्देश्य है, पूछा गया है कि इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा, जल संकट के प्रति
प्रति जागरूक करना। अगला है मलेशिया की मुद्रा क्या है, ध्यान रखिएगा मलेशिया की मुद्रा यूरो हो जाएगी। अगला है कि वर्ष 2024 में मार्च के अंत में प्रचलित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य भारतीय क्या है, ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी, यानी कि 8,202 करोड़ है। अगला है कौन सा देश अपने अनोखे प्रदेश के कारण पवन ऊर्जा व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है, तो किस देश को हम जानते हैं, डेनमार्क को। अगला है लोगों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जिसे आमतौर पर निवास परिवर्तन शामिल होता है, ये क्या कहलाता है, तो माइग्रेशन कहलाता है। अगला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने देश मौजूद है, ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इसमें टोटल 12 देश मौजूद हैं। अगला भारत में ऑपरेशन कवच 7.0 क्या है, तो भारत में ऑपरेशन कवच 7.0 ये किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा मादक पदार्थ के तस्करी विरोध अभियान से। अगला है कि सीपीआई का पूरी रूप क्या होता है, तो इसका पूरी रूप होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है कैबिनेट ने मार्च 2025 में बैंकों को कितनी राशि यूपीआई प्रोत्साहन को मंजूरी दी है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1500 करोड़ दिया गया है। अगला है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रम अधिकारों की तरफ ध्यान केंद्रित करता है, तो श्रम संगठन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है, राइट आंसर भी हो जाएगा ILO बनाया गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा नवरत्न कंपनी के अंतर्गत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होगा, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मटेक का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो बिस्मटेक का देखिए ऑप्शन नंबर डी करफ जाएगा, फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल हो जाएगी। अगला है फ्रीडम एट मिडनाइट वेब सीरीज के निर्देशक कौन है, यानी कि फ्रीडम एट मिडनाइट की वेब सीरीज है, इसके निर्देशक के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इस वेब सीरीज के निर्देशक हैं कौन, निखिल आडवाणी जी। अगला है ओटीटी प्लेटफॉर्म में ओटीटी का पूरा नाम क्या है, ध्यान रखिएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म में ओटीटी का पूरा नाम होता है ओवर द टॉप। अगला भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस महीने मनाते हैं, शिक्षक दिवस हम ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ए, यानी कि सितंबर में मनाते हैं, यानी कि 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस वर्ष लागू हुआ, तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 ये किस वर्ष लागू किया गया, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 1957 में। अगला है कि टाइटन उपग्रह किस ग्रह का है, ध्यान रखिएगा टाइटन उपग्रह ये ध्यान रखिएगा शनि ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। अगला है कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, ध्यान रखिएगा विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल का होता है। और हाँ, हमारे राज्य के राज्यपाल कौन है, तो आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, ये भी बता दे रहे हैं कि वो महिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 2006 में, यानी कि मनरेगा। अगला है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय हैकथॉन किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में। अगला है कि HTTP का पूरा रूप क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में भारत में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ध्यान रखिएगा 2019 में भारत से नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा डी कर जाएगा अभिजीत बनर्जी को। अगला प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड किसके द्वारा लिखा गया, द रोड अहेड ध्यान रखिएगा ये लिखा गया बिल गेट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अजंता निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पवित्र स्थल है, तो अजंता या फिर एलोरा कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला है कि वनस्पति शास्त्री किसे कहते हैं, तो वनस्पति शास्त्री हम उन्हें करते हैं जो व्यक्ति विज्ञान जो केवल पौधों का क्या करे, अध्ययन के बारे में अध्ययन करें, ठीक है। अगला तमिलनाडु राज्य का कौन सा पारंपरिक नृत्य, तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य भरतनाट्यम है। अगला प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना का आदेश वाक्य क्या है, तो देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य है हमारा हर खेत को पानी। अगला है कि सोशल मीडिया साइट्स पर ब्लू टिक का मतलब क्या होता है, तो ब्लू टिक ध्यान रखिएगा मतलब होता है अकाउंट को प्लेटफॉर्म द्वारा प्रमाणित और वैध के रूप में सत्यापित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो टोटल इसमें ध्यान रखिएगा 6 भाषाएं हैं। अगला है दिनार किस देश की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा दिनार ये है इराक देश की मुद्रा है। अगला है कि G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य G20 का उद्देश्य ये है कि वैश्विक चुनौती के समाधान, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व की सबसे अर्थव्यवस्था के बीच नीतियों का समन्वय करना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों से होने वाले दावा करते हुए पाठ्य संदेश भेजने की धोखाधड़ी प्रथा क्या कहते हैं, तो धोखाधड़ी इस मामले में जब होती है तो उसमें स्मिशिंग कहते हैं, ठीक है, फिशिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा उसको फिशिंग कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमूर्त संपत्तियां हैं, अमूर्त संपत्तियों के अंतर्गत क्या आता है, तो ध्यान रखिएगा एक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट होता है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत दिनार नहीं आती है, बाकी ETH आती है, सोलेन आती है, टेथर भी आती है। अगला हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम ये परमाणु संलयन पर कार्य करता है। अगला विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, तो 31 मई को मनाते हैं। अगला भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य ध्यान रखिएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो पसंद है तो प्लीज से भर भर के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।